अब ईडी की कार्रवाई से जुड़ी हुई खबर है, जहां ईडी ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि झारखंड शराब घोटाले मामले में ईडी का शिकंजा कस्सा नजर आया है। एसीबी की एफआईआर को आधार बनाकर अब ईडी ने उन चेहरों को बेनकाब करने की तैयारी की है जिन्होंने शराब की फाइलों के पीछे करोड़ों का खेल रचा। ईडी ने एक साथ विभाग के करीब 1 दर्जन अधिकारियों और कर्मचारियों को समन जारी कर दिया है। इसमें तत्कालीन उत्पाद कमिश्नर अमित प्रकाश से लेकर सुधीर कुमार और सुधीर कुमार दास जैसे बड़े नाम शामिल है। बड़ी बात यह है कि एजेंसी सिर्फ बड़े साहबों तक ही नहीं रुकी है, बल्कि क्लर्क, अकाउंटेंट स्तर के कर्मचारियों को भी रांची दफ्तर तलब किया गया। 12 मार्च से 15 मार्च के बीच होने वाले इस पूछताछ में शराब नीति और वित्तीय हेरफेर के कई राज खुल सकते हैं। झारखंड शराब घोटाले में बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। अब इस मामले की ईडी जांच कर रही है। हालांकि जब एसीबी इस मामले को सबसे पहले दर्ज किया था, उसमें विनय चौबे जो पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, उनसे पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया और ये मामला तूल पकड़ने लगा। हालांकि इस मामले को ईडी ने टेक ओवर किया और ईडी के टेक ओवर किए जाने के बाद कुल 12 लोगों को ईडी की ओर से समन भेजकर पूछताछ के लिए कार्यालय बुलाया गया है। इसमें पूर्व जीएम समेत क्लर्क तक के लेवल के पदाधिकारियों को ईडी कार्यालय शराब घोटाले मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ये जो पूछताछ होनी है वो 12 से लेकर 15 मार्च के बीच होगी। तो हम कह सकते हैं कि बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है शराब घोटाले मामले में कि अब ईडी 12 अधिकारियों से पूछताछ करेगी और उस तह तक जाने की कोशिश होगी ईडी की कि जो शराब घोटाला हुआ था इसमें और कौन कौन से लोग शामिल थे। हालांकि एसीबी की ओर से 3 आईएएस अधिकारी और दर्जन भर से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके नाम से एफआईआर हुआ, लेकिन एसीबी की ओर से चार्जशीट समय से दायर नहीं होने की वजह से सभी को डिफॉल्ट बेल मिल चुकी है। अब देखना यह होगा कि ईडी की ओर से समन भेजकर जिन अधिकारियों और पदाधिकारियों को बुलाया गया है उनसे पूछताछ के बीच ईडी की तरफ से ये अब समन जारी किया गया है। कौन कौन से वो लोग हैं जिन पर शिकंजा ईडी का कस रहा है, कुछ नाम सामने आए, उस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ राजधानी रांची से संवाददाता राहुल जुड़े हुए हैं। राहुल, वो कुछ नाम जो पिछले दिनों चर्चाएं में रही, जिनसे पहले भी पूछताछ हुई, वो सुधीर कुमार की बात हो या सुधीर दास की बात हो, ऐसे में और भी कुछ लोग जुड़ गए हैं इस पूरे लिस्ट में। अब ना सिर्फ बड़े अधिकारी हैं बल्कि क्लर्क और ऐसे कर्मचारियों को भी ईडी ने अपने हाथों लिया है जिनसे पूछताछ होगी। तो बिल्कुल जिस तरीके से आप देखेंगे कि हाल के दिनों में इस पूरे मामले की एसीबी जांच कर रही है। हालांकि जांच एसीबी की अभी पूरी नहीं हुई है। 1 दर्जन से अधिक लोगों को आरोपी ईडी ने बनाया, 3 आईएएस अधिकारियों को आरोपी बनाया और कुछ 2 आईएएस अधिकारी जेल भी गए। करीब दर्जन भर के करीब जो कर्मचारी थे, अन्य कंपनियों के जो जुड़े लोग थे, वो लोग भी जेल गए। लेकिन एसीबी की ओर से इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, जिसके वजह से डिफॉल्ट बेल सबको मिलती गई और ईडी ने इस केस को टेक ओवर किया और टेक ओवर करने के बाद जांच शुरू की। जांच के दौरान कई दफा ईडी की ओर से जेल में भी उन आरोपियों का बयान दर्ज कराया गया जो शराब घोटाले में एसीबी ने आरोपी बनाया। हालांकि अब जो है तत्कालीन उत्पाद सचिव, उत्पाद कमिश्नर सहित तमाम वैसे अधिकारियों को ईडी ने समन करके ईडी कार्यालय बुलाया है जो जिनका इस घोटाले से तार जुड़ा हुआ है। अब माना जा रहा है कि 12 से 15 मार्च के बीच जो पूछताछ होगी, उस पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं और जिस तरीके से एसीबी जांच कर रही है, एसीबी जांच से आगे बढ़कर ईडी कुछ बड़े खुलासे कर सकती है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे की इस मामले में गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद चार्जशीट दाखिल ना होना और डिफॉल्ट बेल मिल जाना, ये कहीं ना कहीं एसीबी के मंशा पर लगातार सवाल खड़ा करते रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि ईडी की ओर से जिन अधिकारियों को पूछताछ से बुलाया गया, उनके पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और उनके पूछताछ में जो जवाब
ईडी को मिलता है उससे ईडी कितनी संतुष्ट होती है और ईडी के हाथ क्या कुछ पूछताछ में लगने वाले हैं, ये सारी चीज़ें पूछताछ होने के बाद साफ हो पाएगी। लेकिन ये माना जा रहा है कि 1 दर्जन के करीब अधिकारियों को ईडी कार्यालय बुलाकर पूछताछ करना ये साफ दर्शाता है कि ईडी अब शराब घोटाले में बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गई है। जी बिल्कुल राहुल, अब ऐसे में शिकंजा किन किन लोगों पर कसता है और ये जो पूछताछ होनी है, क्या हम इससे ये कहें कि और भी खुलासे होंगे? क्योंकि अब तक हमने देखा है कि ईडी इन मामलों को लेकर एसीबी की तमाम जांच को आगे बढ़ाती नजर आई है, क्योंकि अब 12 से 15 लोगों के साथ यदि एक साथ पूछताछ होगी तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि जो सवाल पूछे जाएंगे, जिनके जवाब मिलेंगे, उसमें और भी कई लोगों के नाम जुड़ जाएंगे इस पूछताछ में? कई ऐसे खुलासे होंगे जिसमें और भी नाम शामिल कर लिए जाएंगे राहुल? बिल्कुल आपने सही कहा और देखी होंगी कि ईडी पिछले दिनों जब जेल में पूछताछ करने पहुंची थी तो निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे से भी पूछताछ की थी, भलोटिया से भी पूछताछ की थी, जो होलोग्राम कंपनी थी उसके एमडी से भी पूछताछ हुई थी। हालांकि पूछताछ के बाद ही इस निष्कर्ष पर ईडी पहुंचे कि और भी इसमें पूछताछ और जाँच की जरूरत है और इसीलिए ईडी ने तत्कालीन उत्पाद सचिव सहित फाइनेंशियल कमिश्नर और एडवाइजर, क्लर्क और कह सकते हैं कि मतलब निचले स्तर के अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया। तो इससे आप समझ सकती हैं कि ईडी जो पिछली पूछताछ की थी, अब इस बार की जो पूछताछ होगी इन दोनों पूछताछ की कड़ियों को जोड़कर एक बड़ी तैयारी की ओर बढ़ रही है, एक बड़े खुलासे की ओर बढ़ रही है। अब देखना होगा कि जब पूछताछ इन अधिकारियों से होगी, इन पदाधिकारियों से होगी, उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आते हैं। क्या एसीबी से इतर जाकर ईडी कुछ नए खुलासे करने की तैयारी में चल रही है, क्योंकि शराब घोटाला मामला राज्य के लिए एक बड़ा घोटाला था और ये तब प्रकाश में आया जब ईडी से इतर हट के एसीबी जो राज्य की जांच एजेंसी है, एसीबी ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बिल्कुल राहुल, बहुत शुक्रिया राहुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में और खबर अब चतरा से है, जो आप